तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले जीवन परिचय को एकदम ट्रिक से लिखना और बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय कैसे हम लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे बना के लिख सकते हैं जिससे एग्जामिनर भी हमें फुल पे फुल नंबर दे। देख सकते हो 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है। कहा जाता है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। मैथिली शरण गुप्त जी का आज हम लोग लिखने वाले हैं। और एक चीज जान लेना, एक चीज यहाँ पे जरूर से जरूर समझ लेना, मेन तरीका लिखने का होता है। अगर मस्त तरीके से लिखते हो ना तो एग्जामिनर भी भाई आपको फुल पे फुल नंबर देता है। ठीक है, तो आज वही आपको ट्रिक सिखाएंगे कैसे आपको एग्जाम की कॉपी पे, देख सकते हो बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे हमने लिखा हुआ है पूरा, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे अपने शब्दों में बना के लिखना है जिससे एग्जामिनर आपको फुल पे फुल नंबर दे। ठीक है, मस्त तरीके से सीखेंगे। और एक चीज जान लेना, आपको ये ना सोचना कि तुरंत स्क्रीनशॉट लो जल्दी से जीवन परिचय का चलते हैं। ठीक है, ऐसा सोचोगे तो आप इसका तरीका नहीं समझ पाओगे कि लिखना कैसे। आप ये नोट तो करके चले जाओगे लेकिन आप क्या नहीं सीख पाओगे, ट्रिक नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए कह रहे हैं आपको पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, पूरा वीडियो देखोगे मस्त तरीके से ट्रिक से एक एक चीज सिखाएंगे। ठीक है, कि कैसे लिखा जाता है। अगर आप इसका जीवन परिचय मैथिली शरण गुप्त जी का सीख गए तो आप किसी भी कवि और लेखक का जीवन परिचय आसानी से लिख सकते हो। इसलिए भैया वीडियो पूरा देखना, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला, 6-7 मिनट का वीडियो होगा। बस आपको थोड़ी सी बातों को सुनना है, मस्त तरीके से आप बना के लिखना सीख जाओगे। ठीक है, एक चीज जान लेना, मेन क्या होता है लिखने का तरीका। आपको पता है एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट में क्या फर्क होता है। टॉपर वही बनता है जो मस्त तरीके से लिखता है, पढ़ते सब लोग वही है, उसी तरह से करते हैं, लेकिन लिखता टॉपर अलग तरीके से है जिससे एग्जामिनर खुश होकर पूरे नंबर देता है। तो वही तरीका आज आपको सीखना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के आप शुरू करते हैं। और उससे पहले जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चलिए आपकी क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो शुरू करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। तो देखो सबसे पहले जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे आप लोग लिखोगे, सबसे पहले ऊपर आपको हेडिंग लगा देनी प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा। आपको पता है आपको बोर्ड एग्जाम में क्या क्या ले जाना है, ब्लैक स्केच, ब्लू पेन और ब्लैक पेन, और आपके पास जो पटरी स्केल होगी, इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा पड़ गया क्योंकि 5 के खा पे हमसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद लिखना है किसका, मैथिली शरण गुप्त का, तो यहाँ से हेडिंग लगेगी मैथिली शरण गुप्त। अब एक चीज जानना, मेन तरीके में करना क्या आपको, सबसे पहले केवल इतना आपको याद रखना है कि उनका जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, उनको अगर कोई उपाधि मिली तो उपाधि याद रख लो, उनकी रचना याद कर लो, बस। इसके बाद सब कुछ बना के लिखना है, कैसे बना के लिखना है, कैसे करना है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले इतना समझो। जैसे यहाँ पे हमने लिखा मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म, इनका जन्म हुआ था सन 1886 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म याद कर लो, जन्म का सन मतलब सन 1886। मृत्यु सन 1964 ईस्वी। जन्म स्थान की बात करेंगे, जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था चिरगांव जिला झांसी में। ठीक है, चिरगांव जिला क्या है, झांसी में इनका हुआ था जन्म। ठीक है, इनके पिताजी का नाम याद रखो, इनके पिताजी का नाम है सेठ रामचरण गुप्त। पिताजी का क्या नाम है, सेठ रामचरण गुप्त। उपाधि इनको मिली थी, डीलिट की उपाधि मिली थी, मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था, तो ये आप उपाधि याद रख सकते हो। रचनाएं याद कर लो, जैसे भरत भारती, अनग, जयद्रथ वध, और भी अभी रचना लास्ट में आपको बताएंगे, वो भी आपको याद कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना क्या, इन महत्वपूर्ण पॉइंट को आपको याद कर लेना, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, उपाधि, रचनाएं। इसके बाद आपको बना के लिखना है। कैसे, देखो यहाँ पे हेडिंग लगेगी जीवन परिचय। आप पहली लाइन यहां से बनानी है आपको कि मैथिली शरण गुप्त जी का, यही से बनाना, ध्यान से समझो। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी को कहा हुआ था, चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। पहली दूसरी लाइन यही हमने लिखी, पढ़ लो। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। ठीक है, सिंपल से, बस यही से आपको ये 2 लाइन पहले बना के लिख लेनी, किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय हो। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ बातें आपको समझनी, इनके जीवन में क्या घटित हुआ, इन्होंने शिक्षा कैसे प्राप्त की, ये चीजें आपको थोड़ा सा समझनी। जैसे हमने लिखा कि बाल्यावस्था से इनका काव्य की ओर झुकाव था। ठीक है, मतलब जब ये छोटे थे तभी से इनका काव्य की ओर झुकाव था। ठीक है, मतलब ये काव्य रचनाएं करते थे, इसलिए कहा गया कि बाल्यावस्था से, जब ये छोटे थे बाल्यावस्था में ही इनका काव्य की ओर झुकाव था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य को एक नई दिशा प्रदान की और उसमें अपना एक विशेष स्थान बना लिया। ठीक है, देखो एक चीज जान लेना, मैथिली शरण गुप्त जी जो थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। इस कारण से बाल्यावस्था से इनका काव्य की ओर झुकाव था और महावीर प्रसाद द्विवेदी
द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य को एक नई दिशा प्रदान की और उसमें अपना विशेष स्थान भी बना लिया। इस टाइप से लिख सकते हो। इसके बाद लिख सकते हो इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्र भक्ति की भावना झलकती थी। मतलब ये ऐसी रचनाएं करते थे, राष्ट्रवादी रचनाएं, ठीक है। मतलब उस समय आपको पता है, देख सकते हो 1886 में इनका जन्म हुआ था। उस समय देश हमारा आजाद भी नहीं हुआ था, तो 1947 के टाइम के हैं ये, तो इसलिए क्या करते थे, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति की रचनाएं करते थे, ठीक है। तो वही कहा गया कविताओं में राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्र भक्ति की भावना झलकती है, ठीक है। इसके बाद कहा गया महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर ये स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। मतलब जब स्वाधीनता आंदोलन जो चल रहा था गांधी जी का, उसमें भी इन्होंने भाग लिया, उसमें भी ये कूद पड़े। महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर ये स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े, जिसके कारण इन्हें जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। मतलब स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े, जिसके कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ गया, ठीक है। इनके साहित्य सेवाओं के लिए आगरा विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया, ठीक है भाई। ये समझ लेना यहाँ से कि जो इनकी साहित्यिक सेवाएं थी, मतलब ये साहित्यिक रचनाएं करते थे, तो इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए आगरा विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। और साकेत, इनका एक महाकाव्य, बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य साकेत महाकाव्य, साकेत महाकाव्य पे इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। और लास्ट में लिख देना इनकी मृत्यु के बारे में, इनकी मृत्यु सन 1964 ईस्वी को हो गई। अब इसके बाद साहित्यिक परिचय लिखना है, फिर रचना लिखनी, वो भी समझ के जाना, अच्छे समझेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो लिखा कैसे गया। अब आप लोग सोच रहे हो भैया इसमें तो आपने क्या बनाने को कहा था। देखो मेन चीज क्या समझना है, आप समझो। देखो सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग लगेगी, आपको इतना मस्त तरीके से एक ब्रैकेट में बंद करके लिख लेना है, ठीक है। इतनी चीजें याद रखनी। पहली लाइन तो ऐसी बन जाएगी, जन्म 1886 में चिरगांव जिला झांसी में हुआ, इनके पिताजी का नाम रामचंद्र गुप्त था। इसके बाद थोड़ी सी बातें इनके जीवन के बारे में समझो, जैसे इनका बाल्यावस्था से झुकाव कहां तक, काव्य की ओर तक, काव्य रचनाएं करते थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी को गुरु मानते थे। इस कारण से क्या हुआ, इनकी प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य को एक नई दिशा प्रदान की और उसमें एक विशेष स्थान अपना बना लिया। और इनकी कविताओं में क्या झलकता था, राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्र भक्ति की भावना। इसे अपने शब्दों में लिख सकते हो। फिर कहा गया महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े, जिसके कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ गया। और इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए आगरा विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि दी और साकेत महाकाव्य पे मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ और इनकी मृत्यु सन 1964 ईस्वी को हो गई। अब इसके बाद क्या बचता है, आपको लिखना होता है क्या, साहित्यिक परिचय और कुछ प्रमुख कृतियां मतलब रचनाएं। तो साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है, साहित्यिक परिचय में आपको ये लिखना होता है कि मतलब उनका साहित्य में क्या स्थान था, ये चीज लिखना होता है। तो आप समझ लेते हैं इनका साहित्यिक परिचय। इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर सकते हो। इसी टाइप से सेम लिखना, मस्त तरीके से आपको नंबर मिलेंगे। इसी टाइप से हमने सभी लेखक और कवियों के जीवन परिचय भी करा रखे, आपको डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब बात करते हैं साहित्यिक परिचय के बारे में, ठीक है। तो सिंपल साहित्यिक परिचय में हमने यहाँ पे लिखा कि गुप्त जी आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवि हैं। राष्ट्र प्रेम की भावना इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। साकेत महाकाव्य पे प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रेरणास्पद चित्रण हुआ है। और गुप्त जी ने खड़ी बोली, मतलब गुप्त जी जो थे खड़ी बोली में कविताएं करते थे। इस टाइप से आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। आप चाहो तो एक दो लाइन और बना के लिख सकते हो, ये बहुत अच्छे कवि थे, इन्होंने ये रचना की, इस टाइप से लिख सकते हो। आप इनकी देखो कुछ प्रमुख रचनाएं हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, जो कि आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेनी, ठीक है। क्योंकि आपको कृतियां कम से कम 6-7 याद होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे आपको कुछ रचनाएं बता देते हैं। इस टाइप से आपको रचनाएं याद रख लेनी। जैसे हमने लिखा जयद्रथ वध हो गई इनकी रचना, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, भरत भारती आदि, ठीक है। इस टाइप से आपको कुछ मतलब सभी लेखक और कवियों की कम से कम 6 या 7 रचनाएं आप याद कर लो, मस्त तरीके से लिख सकते हो। तो मस्त तरीके से आपको बताया, सबसे पहले जीवन परिचय, फिर इस टाइप से आपको साहित्यिक परिचय, फिर रचनाएं। अगर इतना लिख देते हो 5 नंबर भाई आपके कहीं जाने वाले नहीं। और जैसे बताया वैसे ही लिखना, बोर्ड एग्जाम पे आपको एग्जामिनर फुल नंबर देगा। तो इसे भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, आशा करते हैं आपको समझ में होगा। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके आप आवेदन पत्र लिखना सीख सकते हो। और भी चीजें महत्वपूर्ण हमने सिखा रखी है, वहां से आप जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।